बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंसाफ टीवी। नाज़रीन, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर टिकर चल रहा है और ये जो पिक्चर चल रही है, ये एक ऐसा वाक़या है कि एक अगर मैं ये बोलूँ कि इंसानियत की तारीख के अंदर सबसे बदतरीन वाक़या है तो ये गलत बात नहीं होगी। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये एक हिंदुस्तान का वाक़या है। आफ्ताब अमीन पूनावाला और शरादा वाकर, ये दोनों बॉयज़ आपस में बॉय और गर्लफ्रेंड के रिलेशन में थे और इसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार कर इसके इसके जिस्म के, इसके प्राइवेट पार्ट्स के, इसके सेंसिटिव पार्ट्स के 35 टुकड़ों में उसे तब्दील करके काट के फ्रिज के अंदर उसे स्टोर कर दिया और वक़्त के साथ साथ उन पार्ट्स को निकाल के मुख्तलिफ जंगलों के अंदर फेंकता रहा। आइए इस पे ज़रा देखते हैं कि ये सारा मामला क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ और इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या इसकी जो फर्स्ट रिपोर्ट सामने आई है वो कैसा हुआ। बेसिकली आफ्ताब अमीन पूनावाला जो है ये हिंदुस्तान का रहने वाला मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करता है, जबकि जो इसकी गर्लफ्रेंड है शरादा वाकर, ये एक हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती है। आफ्ताब अमीन पूनावाला बेसिकली बाय प्रोफेशन एक शेफ है और जो उसकी गर्लफ्रेंड है यानी कि शरादा वाकर, वो कॉल सेंटर पे काम करती थी। तो इनका आपस में रिलेशन जो है वो एक डेटिंग ऐप के जरिए इनका आपस में रिलेशन हुआ। रिलेशन होने के बाद जब इनके पेरेंट्स को पता चला तो पेरेंट्स जब वो शादी के लिए या मैरिज के लिए उन्होंने इनविटेशन भेजा तो एक जो हिंदू कम्युनिटी के होने के नाते जो है ना उसकी लड़की के बाप ने शादी करने से इनकार कर दिया। तो लड़की ने अपनी मर्जी से फिर उसके साथ लिविंग रिलेशन कायम कर लिया और घर छोड़ के उसके साथ चली गई। कुछ टाइम रहने के बाद जब लड़की ने मुतालबा किया लड़के से यानी कि आफ्ताब अमीन से कि चलो अब हम इस रिलेशन को एक शादी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसने इस बात से इनकार कर दिया और इनकार होने की वजह से नाराज़गी हुई। नाराज़गी के बाद वही होता है जो सब लोग के नॉर्मल सोसाइटी में होता है। उन्होंने इसी बात को लेके फिर उसको 35 पीसों में कन्वर्ट करके मारा, पहले काटा, काटने के पास एक नई फ्रिज ला के उसमें स्टोर कर दिया और स्टोर करने के बाद वो 2 4 5 दिन के बाद एक पीस को निकालता और जंगलों में जाके मुख्तलिफ जगह पे फेंकता। आइए अब देखते हैं कि ये इस बंदे ने, आफ्ताब अमीन पूनावाला ने, इसने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले तो इसके बारे में जिस तरह मैंने पहले बताया कि आफ्ताब अमीन पूनावाला जो है ना ये बेसिकली एक शेफ था बाई प्रोफेशन, ठीक है। क्राइम सीरीज, डार्क वेब इसकी हैबिट्स में शामिल था। फेसबुक पे इसके आप पेज को सर्च करें तो ये बेसिकली हम जिस परस्ती को बड़ा सपोर्ट करता था और स्पेशली अगर हम ये बात करें कि इसके मल्टीपल अफेयर्स भी आपको इसके फेसबुक पेज पे मल्टीपल गर्ल्स के साथ मिल जाएंगे। तो ये जो शरादा वाकर थी ये कॉल सेंटर पे काम करती थी और इसके पेरेंट्स जो है ना वो डिवोर्स्ड है, यानी कि इसकी वालदा अलग रहती थी, वालिद इसके अलग रहते थे। तो इसके एक डेटिंग पॉइंट पे जब रिलेशन बना तो ये सारी जब सीरीज चली तो जब ये तकरीबन इनका आपस में 3 से 4 माह रिलेशन रहा। 3 से 4 माह एक इलीगल भी बोल लें या एज अ बीइंग अ मुस्लिम हम बोल लें कि एक नाजायज़ रिलेशन रहा। तो नाजायज़ रिलेशन के बाद जब उसने इसको मार के, इसको काट के फ्रीज़र के अंदर रख दी। जब उसके बाप को एक टाइम के बाद पता चला तो उसने पुलिस में कंप्लेन की। कंप्लेन होने के बाद जनाब साहब ये सारा सिलसिला चल रहा है कि और फाइनली एक वक्त ऐसा है कि वो पुलिस के सामने ये बंदा एक्सपोज हो गया। एक्सपोज होने के बाद जो कुछ हकीकत सामने आई कि उससे पूछा गया कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बड़ी एक खौफनाक चीज़ें हैं कि जो बट अनफॉर्चुनेटली कि हमारी सोसाइटी में भी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। ये एक सोचने समझने वाली बात है। हम हमारी सोसाइटी के लिए भी, हमारे मुआशरे के अंदर भी, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी ये बड़ी एक काबिल गौर बात है कि वो मैक्सिमम वो वेब सीरीज़ का यूज़ करता, डार्क वेब का यूज़ करता। उसने बहुत सारी ऐसी क्राइम फिल्म्स देखी हुई थी, क्राइम सीरीज देखी हुई थी जिसे आप बोलते कि साइको जिस तरह बंदा हो जाता होता है, उसने वो ही एक जिस तरह ड्रामेटिकल या एक फिल्माना अंदाज में वो गर्लफ्रेंड को एडजस्ट किया, उसको उसका पहले फ़ायदा उठाया, फिर उसको मारा। मारने के बाद फिर वो परेशान हुआ कि मैं इसकी पूरी बॉडी को मैं कैसे छिपाऊंगा। फिर उसने जब पूरी रात जब उसने मार दिया, इंटरेस्टिंग चीज़, जब उससे पूछा गया कि भाई तूने अगर मार दिया तो इसको ऐसे ही फेंक देते, इधर बना देते, तो उसके लिए ये था कि मुझे ये था कि इसको फेंकूंगा कहाँ पे पूरी बॉडी में, जब लेके निकलूंगा तो पता चलेगा। फिर उसने गूगल पे पूरी रात सर्च की। मारने के बाद पूरी रात बॉडी उसके घर में पड़ी रही और वो गूगल पर उसने सर्च किया कि इस बॉडी को कैसे जो है मतलब मैं वो ठिकाने लगाऊं, तो उसको ये मिला। चूंकि एक वो ट्रेन शेफ था तो उसने वो ही अपनी
जो उसके पास स्किल थी उसको यूज़ करते हुए लकी ये जो श्रद्धा वाकर है उसके 35 टुकड़े करके काट के उससे जनाब साहब उसे फ्रीजर में स्टोर कर दिया। ठीक है, तो ये एक ऐसा भयानक वाकया है, बट अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी अजीब बात ये है कि ये हिंदुस्तान में हुआ है। ठीक है, हिंदुस्तान में हुआ है, जबकि आपकी अगर नज़र में पता हो तो बीजेपी ने एक पीछे कानून पास किया हुआ था कि जिहाद लब के नाम से कि कोई मुसलमान लड़का जो है ना वो हिंदू लड़की से शादी नहीं कर सकता। और उसकी वजह क्या है जी, बाद में इसे लोग अपने मकसद के लिए मुस्लिम लोग इसे यूज़ करते थे। अब ये जो मामला हो चुका है, अब न जाने देखिए अनफॉर्चुनेटली ये मुस्लिम देखिए जो बंदा ऐसे काम करता है बेसिकली इस्लाम के साथ उसका तल्लक ही कोई नहीं, और जिस बंदे का इस्लाम के साथ तल्लक है वो बंदा कभी ऐसा काम ही नहीं कर सकता। ये चाहे किसी भी मज़हब से रिलेटेड हो, ये काबिल मजम्मत नहीं, बल्कि ये तो इसके लिए तो अल्फाज ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अब बदकिस्मती उन मुसलमानों की है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट या इंडिया की गवर्नमेंट मुसलमानों के खिलाफ इसी बेस को एक केस बना के बड़ी प्रोफाइल को हाईलाइट करके ये आने वाले वक्त के अंदर यू विल सी कि ये बड़ी हाईलाइट किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि फिर उस लड़के ने क्या किया, उस लड़के ने उसको मार के उसका ट्विटर अकाउंट भी चलाता रहा। ये अच्छा, ये आज पौने 2 साल हो गए इस वाक़े को, तो अब जाके वो बंदा एक्सपोज हुआ है। मारने के 6 माह बाद वो उस बंदे का उस बंदी का यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड का श्राद्धा वाकर का वो फेसबुक अकाउंट भी ऑपरेट करता रहा, वो ट्विटर अकाउंट भी, इंस्टाग्राम, सब कुछ वैसे पिक्चर्स बना के अपनी जो उसकी माजी की पिक्चर उसके साथ अटैचमेंट की भरी हुई थी वो शो करता, और उसी की फ्रेंड्स के साथ बातचीत भी करता ताकि ये लगे कि ये जो श्रद्धा वाकर है ये अभी जिंदा है। तो 6 माह तक उसने रियलाइज भी नहीं होने दिया कि ये मर गई है या जिंदा है। तो जब ये सारी चीज़ें होने के बाद उसके बैंक अकाउंट को जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो वो उसके श्राद्धा के बैंक अकाउंट से जो ट्रांजेक्शन्स हुई थी वो इसने आफ्ताब अमीन पूनावाला के अकाउंट में उसने रैंडमली उसने ट्रांजेक्शन्स भी की हुई थी। ये कुछ क्लू मिले जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन करते 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 पुलिस इस मुकाम तक पहुंच गई। अब ये इतनी एक भयानक स्टोरी है कि ये हम बॉलीवुड में भी ऐसा फिल्मों में नहीं हमने भी देखा अभी तक भी, जो हालांकि बहुत एडवांस चीज़ आ गई हुई है, लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों में भी हमने ये चीज़ नहीं देखी। हॉलीवुड की फिल्मों में ये बात देखने को मिलती है, वो भी वेब सीरीज़ में, क्राइम सीरीज़ में जाके मिलती है। लेकिन अब तो इस बात पे तो यकीन जानने के अल्फाज ही नहीं है कि इस बात पे क्या कहा जाए कि ये बंदा साइको था या ये मतलब ये क्या बंदा था, क्योंकि ये एक नॉर्मल बंदा कर ही नहीं सकता है। तो अब इसका जो हमारे लिए लेसन ये, हमारी सोसाइटी के लिए लेसन ये है कि हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना है अपनी कम्युनिटी को, अपनी फैमिलीज़ को, क्योंकि ये वेब सीरीज़ और ये ऐसी सारी चीज़ें हैं कि जो आपको वो बना देती है कि जो आम इंसान बुरे नहीं कर सकता। तो लिहाजा अब सब लोगों से ये एक रिक्वेस्ट भी है कि अपने बच्चों को, अपने अपने अजीज़ कारब को इन चीज़ों से लाजमी अवेयर करें, चूँकि ये चीज़ ऐसी है कि जो माशरा एक नई नस्ल तबाह कर देती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।